दिनांक 5 अगस्त 2024 को श्रीमती कलावती दुर्वे पिता स्वर्गीय भूदराम दुर्वे निवासी ग्राम खापा तहसील परसवाड़ा अंतर्गत थाना बेहट जिला बालाघाट की मृत्यु हिसंग वन्य प्राणी के हमले से परिक्षेत्र मुक्की अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में घटित हुई है। मृतका के द्वारा अपने साथियों सहित कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर दोवी भाजी एवं जंगली मशरूम को झूल झूल कर तोड़ते समय हिसंग वन्य प्राणी से सामना हुआ। मृतका के संबंधितों द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2024 की शाम को कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को मृतका के लापता होने की सूचना दी गई, जिसके पश्चात सहायक संचालक हालोन के नेतृत्व में दल गठित कर सघन वन्य क्षेत्र में लापता महिला की खोज प्रारंभ की गई, किंतु अत्यधिक वर्षा एवं रात्रिकाल होने के कारण दल द्वारा लापता महिला की खोज नहीं हो सकी। पुनः दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रातः संबंधितों एवं वन्य अमले के साथ खोज प्रारंभ किए जाने पर प्रातः कौर क्षेत्र में महिला का शव देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की गई। प्रकरण में समस्त जांच उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। बचा नहीं पाए, उन लोग को डर हो गया ज़्यादा, तो उन लोग छोड़ के आ गए, वहाँ सुला दे उसको, आ गए फिर छोड़ के। तो कब गए थे लोग? कल गए। कल गए थे। तो उनकी जो डेड बॉडी है कब मिली है उनकी? आज मिला है। अच्छा, आज मिला है। हाँ। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? हमारा जी। हम रामवती। कहाँ रहते हो आप? खापा में रहते हैं। खापा में रहते हो? हाँ, ये जो घटना अभी कल की जो घटना है, जो बाघ ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है, कैसी क्या घटना है और क्या देखा आपने? शेर ने भाजी तोड़ने के लिए गए थे, पीरी बीनने के लिए, तो हम बहुत दूर था, भाजी तोड़ते थे हम लोग, और वो टिकरा टिकरा जाते थे। हम नदी जाते थे और वो टिकरा टिकरा जाते थे। तो हम थोड़ी सी भाजी तोड़े, वहाँ थोड़ी सी चढ़ा है तो थोड़ी थोड़ी भाजी तोड़े दे बहन, और हम नदी जाते थे। तो दौड़ो 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 दौड़ो, मेरे को बगवा खा लिया है, दौड़ो दौड़ो कह के बोलिस। ते हम फिर गए दौड़े, ते बहुत दूर था, आमा का झाड़ इतना दूर था, इतना महम था, और झोड़ी करार बहुत ऊंचे था। तो दौड़ते दौड़ते गए थे, उसके ऊपर बाघ ने बैठ गए थे। तो हम बोला कि ये काई नहीं बाबा, हम तो देखे नहीं है इसको, कभी देखे नहीं है ऐसे शेर वेर, तो ये काई ना ऐसे बोले। तो वो बोलत रहा इसकी शेर है करके, मतलब बाघ खा गए से ऐसे बोले, तो हम वैसे शक लगाए, तो है था तो ऐसे बोले, और कई लकड़ी वकड़ी लपीटे यहाँ करे, तब फिर वह ने थोड़ी सी सरके तो फिर वो कहते मेरे को बचा लो कहने लगे। तो उसके पास में गए तो देखते हैं तो पूरा रन बन नहीं कर डाल रहा है, उसके गुदी पूरी आधा से निकाल के खा गया रहा है, और थोड़ी सी ऐसे चुट्टी या मुंड की चुट्टी ला तो पूरे कल खा दे रहा है। कितने लोग गए थे जंगल आप? तीन लोग गए थे। हाँ। ना? अच्छा, आप भी गए थे? अच्छा, क्या देखा आपने? हमने तो नहीं देखा। हाँ। लेकिन वो चिल्ला रही थी तब जाके देखी थी, शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है और बैठ के उसके खून चूस रहा है। तो हम देखे और फिर थोड़ी चिल्लाने लगे हाथ करके, तो शेर थोड़ा सा दूर हटा, तो तुरंत गए उसके पास, तो देखे कि उसकी एक खोपड़ी जो था उसको निकाल दिया था, तो बाहर कर दिए थे। यहाँ बहुत खून बह रहा था और वो बचाओ करके चिल्ला रही थी, हमको बचाओ, मेरे को खा रहा है करके। तो उसकी खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो मैंने अपना समर को उतार के उसके सिर में बांधी और फिर फेंटा था उसको भी बांध दी। तो हम ग्राम पंचायत सैला सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, सरपंच प्रतिनिधि हैं आप? जी। जैसे कि ये देखा जा रहा है कि एक घटना घटी है आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत, किस प्रकार की घटना थी और कहाँ घटी थी? ये ग्राम खापा के बिगारी टोला की घटना है। हाँ। जहाँ एक राष्ट्रीय मान लो बैगा जाति की महिला है, वो क्या हर समय जंगल में आते जाते रहते हैं,
जैसा मौसम में मौसमी पिहरी निकला, भाजी निकला, कुछ निकला, तो सब्जी भाजी के नाते वो जाते आते रहते हैं। इसी दरमियान वो लोग गए हुए थे, शायद पता चला मेरे को गांव के लोगों से बताने से। तो वो भाजी तोड़ने गए थे, तो उसी बीच में बाघ ने हमला कर दिया उन पर। उनके साथ में 2 महिला और थी, उनने फिर वो आवाज़ लगाने लगी, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ करके। जब ये दौड़ के गए तो बताने लगे कि उसके ऊपर शेर बैठा हुआ था। तो हम लकड़ी वकड़ी पत्थर वत्थर ठोक पीट के उसको भगाए बोले, और भगाने के बाद फिर उसको कुछ दूर लेके भी आए थे, शायद उस समय जिंदी थी वो। पर इसके बाद इनको फिर डर बन गया, ये छोड़ दिए महिला और फिर आ गए गाँव बताने के लिए। उसी में उसके बाद फिर तुरंत शेर आके उसको उठा के दूर ले गया एरिया में, कोर एरिया के अंदर, और वहाँ ले जाके खा गया फिर। अच्छा, इसके पूर्व भी ऐसे कोई घटनाएं घटी थी यहाँ? पूर्व और 3-4 महीने पूर्व और हुआ था ग्राम मालखेड़ी में। उस महिला को भी उठा के लेके बफर से कोर के अंदर ले गए और वहाँ ले जाके खा गया था पूरे। शासन प्रशासन से को क्या कहना चाहेंगे आप? शासन प्रशासन से मेरा यही है कि जो भी सहायता राशि है उनको तत्काल अभी देना चाहिए, और इसके बाद जो हर्जाना है वो भी उनको अतिशीघ्र सहयोग करना चाहिए, मेरा मानना है। तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ आए दिन ऐसे कुकृत्य होते रहते हैं। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार की मांग है आपकी सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर यह है कि यहाँ कर्मचारी बढ़ा दिया जाए, समय समय पे गश्त करवाया जाए, रात में है, सुबह है, दिन में। तो आदमी जो है जंगल जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फिर जानवर जो है इधर उधर मूवमेंट करता है, घूमता है, वो भी नहीं घूमेगा तो नुकसान भी नहीं होगा। जैसे आए दिन मवेशी को तो हर समय मारते रहता है, 2-2, 4-4 मवेशी को बिल्कुल मारते रहता है। क्या कहते हैं वन विभाग के लोग, वन विभाग के लोग? बस वही है, केस बना देंगे हम, हो जाएगा। तो ऐसे की जो घटनाएं घटती हैं जैसे जंगली जानवरों के, जैसे क्या है पालतू मवेशी के साथ या इंसानों के साथ, तो कभी ऐसा मुआवजा कभी सहायता राशि देते हैं 10,000, 12,000, 20,000, जैसा मवेशी है इस टाइप का बना के देते हैं। पर उससे क्या होता है साहब, अगर बरसात में किसी की मवेशी को मार दिया तब तो उस किसान का पूरा आफत ही क्या क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि त्वरित बिल्कुल कोई भी चीज़ का समाधान होना चाहिए। ठीक। मैं थाना प्रभारी राम कुमार रघुवंशी, थाना भैया। और सर, ये जो खापा में अभी जो घटना हुई है, कल की जो घटना, किस तरह की घटना है और उस पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की? हाँ, ये कल शाम की बात है। ये खापा गांव की रहने वाली महिला है कलाबाई, जिनकी उम्र करीब 56 साल है। ये अपनी बेटी और पास में रहने वाली महिला के साथ में जंगल में गई हुई थी, और वहाँ पे जो इनके साथ में इनकी बेटी और जो पास में रहने वाली महिला है उनके द्वारा बताया गया कि कोर जोन में इनको जानकारी नहीं होने के कारण प्रवेश कर लिया था, और वहाँ पे जंगल के में जो टाइगर है उसके द्वारा उस पर अटैक किया गया। अटैक करने के बाद एक महिला को उसने अपना शिकार बनाया, बाकी के 2 लोग जान बचा करके आ गए थे। और ये लोग जो अभी वर्तमान में बरसात का सीज़न है, तो कुछ पीरी और किसी टाइप के ये जो निकलते हैं अपने कंदमूल फल, उनकी तलाश में गए। और सर, पुलिस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई? हाँ, हमें जब सूचना प्राप्त हुई थी तो हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे थे, साथ में वन विभाग की टीम भी गई थी, और उसके बॉडी की तलाश की गई। तलाश करने के बाद जो उसकी बॉडी हमको वहाँ पे अवेलेबल हुई थी, उसको ला करके पीएम कराया गया है। पीएम कराने के बाद मर्ग कायम किया गया है, और प्रकरण में मौके की कार्रवाई करके जांच में लिया गया है। ग्रामीणों को किसी तरह से कुछ समझाइश दी गई कि इस तरह के जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उन पे जाना हो? हाँ, इसके संबंध में पूर्व में एक घटना हुई थी, उसके बाद सभी ग्रामीणों से चर्चा भी की गई थी, और लगातार इस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि यहाँ पे जो वन विभाग के नियम है उनको फॉलो किया जाए और उसी के आधार पे कार्रवाई करें। थैंक यू।